बुर्के पर आज कर्नाटक बंद करने का फतवा, छात्राओं द्वारा कक्षाओं का बहिष्कार, होली के बाद हिजाब पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। मीटिंग के बाद G23 नेताओं ने जारी किया बयान, कहा बीजेपी को चुनौती देने के लिए अच्छा विकल्प जरूरी। पांच राज्यों में संगठनात्मक बदलाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने बनाई समिति, अजय माकन, जयराम रमेश समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल। पंजाब विधानसभा का 6 दिवसीय सत्र आज से, नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर दिलाएंगे शपथ। पंजाब में डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर बने प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलवाई शपथ। आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, होली दहन, होली और भगवान नृसिंह की शोभा यात्रा में होंगे शामिल। तो 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां कई धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। योगी सरकार के दोबारा शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज, लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। समाजवादी पार्टी ने किया एमएलसी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, बाराबंकी से राजेश यादव और वाराणसी से उमेश कुमार पर लगाई मोहर। शरद यादव के लोकतांत्रिक जनता दल का लालू प्रसाद यादव की पार्टी में होगा विलय, 20 मार्च को दिल्ली में शरद यादव करेंगे घोषणा। रेलवे के निजीकरण को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा बेतुकी बात। तो कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने से महाराष्ट्र सरकार का इनकार, अजीत पवार बोले पहले जीएसटी में छूट दे मोदी सरकार। तो अजीत पवार ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। द कश्मीर फाइल्स को जिस तरह कई राज्य में टैक्स फ्री किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, भारत 2024 तक अमेरिका की करेगा बराबरी। चीन और ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भारत सरकार अलर्ट, डेल्टा क्रॉन वेरिएंट का बढ़ रहा है खतरा। भूकंप के झटकों से दहला पूर्वी जापान, रिक्टर पैमाने पर 7.3 रही तीव्रता, सुनामी अलर्ट जारी। जापान में भूकंप के बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को नहीं पहुंचा कोई नुकसान, अधिकारियों ने दी जानकारी। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले का आज 22वां दिन, हर तरफ दिख रहा है रूसी हमले की विनाशलीला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुनाया फैसला, कहा यूक्रेन में तुरंत अपना हमला रोके रूस। तो यूक्रेन और रूस में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाया गया था, जहां पर यह फैसला सुनाया गया है कि यूक्रेन में रूस जिस तरह से हमला कर रहा है उसे तुरंत रोक दिया जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, रूस के खिलाफ पूरी जीत हासिल की। क्रेमलिन के प्रवक्ता का दावा, मॉस्को और कीव के बीच संभावित समझौते की जानकारी का खुलासा होगी जल्दबाजी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए नो फ्लाइंग जोन की मांग उठाई, नाटो ने किया इनकार। जेलेंस्की ने कहा रूस का यूक्रेन पर हमला केवल यूक्रेन पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता पर आघात है। अमेरिकी सांसदों ने जेलेंस्की का खड़े होकर किया अभिवादन। यूक्रेन ने रूसी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए और हथियार की मांग की। कीव में अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट करके कहा, चेरनीहिव में ब्रेड के लिए लाइन में लगे 10 लोगों की
रूसी आर्मी ने गोली मारकर की हत्या। रूसी विदेश मंत्री का बयान, राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक में केवल एक समझौते पर होगा दस्तखत। दोनों नेताओं के बीच बैठक में नहीं है कोई गतिरोध। पुतिन ने कहा, रूस को अलग करने के प्रयास में सफल नहीं होंगे पश्चिमी देश। रूस को ठीक से समझने की भूल थी।